जब वृत्त की त्रिज्या दी रही है और अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो 22/7 लेना, और अगर दिया रहे कि पाई का मान 3.14 तो 3.14 लेना। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/22। जब वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए और क्षेत्रफल दिया रहे तो क्षेत्रफल को 7 से गुना करके और 22 से भाग दीजिए, और जो वर्गमूल आएगा वही उसका त्रिज्या होगा। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/22 होता है। इसमें भी जब व्यास पूछा जाए और अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा होता है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा व्यास का आधा होता है, और वृत्त का व्यास हमेशा त्रिज्या के दुगुनी होती है। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास/2, जहां हम त्रिज्या को r से तथा व्यास को d से डिनोट करते हैं। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। वृत्त की परिमिति या जिसको हम परिधि भी कहते हैं बराबर होता है 2πr। वृत्त की त्रिज्या बराबर जब परिधि दी रह जाए और वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए तो परिधि गुने 7/44 हम लिखेंगे तो हमें वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। वृत्त का व्यास बराबर जब वृत्त का व्यास पूछा जाए और अगर परिधि दिया रहे तो परिधि गुने 7/22 हम लिखेंगे तो हमें वृत्त का व्यास प्राप्त होगा। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर जब वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर घटे छोटका आर स्क्वायर हम लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, और वर्ग की भुजा जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे और वर्ग का भुजा पूछा जाए तो हम जो क्षेत्रफल रहेगा उसे √अंडर में रख लेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्ग की भुजा बराबर जब वर्ग की परिमाप दिया रहे और वर्ग का भुजा पूछा जाए तो परिमाप बटा 4 होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर जब वर्ग का विकर्ण पूछा जाए और भुजा दिया रहे तो √2 गुने भुजा करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।